दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुश्किल और बढ़ गई है। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली में बस घोटाले पर घमासान छिड़ गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीटीसी बस खरीद घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एलजी ने यह फैसला मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद लिया है। अपने ऊपर लगे आरोपों से दिल्ली सरकार ने इनकार किया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि टेंडर रद्द हो गए थे और कभी बस खरीदी ही नहीं गई थी। वहीं बस घोटाले को लेकर बीजेपी अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा है दिल्ली में बस घोटाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी सिर्फ घोटाले करती है। तो दिल्ली में बस घोटाले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि दिल्ली में शराब के बाद बस घोटाला हुआ है। कानून की अनदेखी कर दोस्तों को फायदा पहुंचाया गया। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल सरकार लूट खसोट में डूबी हुई है। तो बीजेपी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरा है। कहा है कि शराब घोटाले के बाद अब बस घोटाला हुआ है। केजरीवाल सरकार को घोटाले की सरकार बताया है। केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी का पाप उजागर करेंगे। आम आदमी पार्टी की खूबी है कि वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। एक के बाद एक कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने लगाए हैं। जो ईमानदारी का झंडा लेके खड़े रहते हैं, जो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए, उन्होंने भी कंप्लेंट दी। और इस बात को कहते हुए हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, और मेरे साथ विजेंद्र जी भी बैठे हैं, इनकी भी एक कंप्लेंट है, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। तमाम ऐसी अनियमितताएं जानबूझ के करी गई, कानून की अनदेखी करते हुए, क्योंकि मकसद केवल एक था। मकसद यह था कि जो हमारे मित्र हैं उन्हीं को हम ये टेंडर दें और इन मित्रों से हम भ्रष्टाचार का इत्र लगाएं। आप सरकार की एक ही है खूबी, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में है डूबी। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस मंच से, और जो हमारी प्रदेश इकाई है, उसने पुरजोर तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार जो है उसको उजागर किया है। और बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर, एक बार आपको वो भी बता देते हैं। आम आदमी पार्टी का पाप उजागर करेंगे, ये बीजेपी ने दावा किया है। आम आदमी पार्टी के पास बचने का रास्ता नहीं है, ये बीजेपी का कहना है। केजरीवाल सरकार में कानून ताक पर रखा गया, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी की खूबी भ्रष्टाचार में डूबी, ये यहां पर सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। कानून की अनदेखी कर दोस्तों को फायदा पहुंचाया आम आदमी पार्टी ने, यह कहा है बीजेपी ने। और दिल्ली में अनियमितताओं का अंबार है, यह भी आरोप लगा रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी पर और कह रही है कि लूट खसोट में डूबी है केजरीवाल सरकार। गलत कंपनियों को टेंडर बांटे गए। तो शराब घोटाले के बाद अब बस घोटाले की बात। और जी मीडिया संवाददाता आदित्य इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं। आदित्य, एक बार फिर से शराब घोटाले के वक्त हमने देखा किस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी। एक बार फिर से एक नया मुद्दा सामने आ गया है और बीजेपी बख्शने वाली नहीं है आम आदमी पार्टी को। जी अदिति, बिल्कुल। देखिए, आज का जो रविवार था वो शायद आम आदमी पार्टी सोच रही होगी थोड़ी सी आराम मिल सकती है, लेकिन सुबह जिस तरीके से एलजी का आदेश आया, एक अनुमति प्राप्त हुई, उसके बाद से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिर से बढ़ गईं। डीटीसी का जो घोटाला है उसको लेकर
भाजपा ही नहीं कांग्रेस भी लगातार इस चीज को लेकर आवाज उठाती रही, लेकिन भाजपा ने लगातार इस चीज को जारी रखा और कहीं ना कहीं सड़कों पर भी उतर के प्रदर्शन किया। जो केवल और केवल इसमें जो घोटाले की जांच के लिए चीजें सामने आ रही हैं, उसमें केवल 1000 बसों जो लो फ्लोर बसेस थी उनकी खरीद को लेके नहीं, बल्कि एएमसी जो मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट है वहां पर भी जिस तरीके से बिडिंग होती है, 2 लोगों की, उसमें 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कांग्रेस भी ये आरोप लगाती रही कि 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनका सेटलमेंट होता है और कहीं ना कहीं बड़ी सेटिंग सामने आती है। तो मेंटेनेंस और खरीद फरोख्त दोनों जो चीजें हैं कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की और इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, क्योंकि जिस तरीके का पूरा प्रोसीजर हुआ बसों को खरीदने को लेके, उस पूरे प्रोसीजर को जांच के दायरे में कर दिया गया है। उसके अलावा जो मेंटेनेंस की बिडिंग की गई वो कैसे की गई, वो पूरा प्रोसीजर भी जांच के दायरे में कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी कह रही कि ऐसी किसी भी बसों की मतलब खरीद ही नहीं हुई। उन्होंने साफ इस चीज को लेकर डिनाई किया है, लेकिन बीजेपी खास तौर पे और कांग्रेस पार्टी दोनों कह रही थी कि कहीं ना कहीं डीटीसी बसों को लेकर एक बड़ा घोटाला है। और दिल्ली की तपती गर्मियों में ये देखने को मिला जिस तरीके से लो मेंटेनेंस की वजह से दिल्ली की सड़कों पे डीटीसी की बसें धू-धू कर जलती दिखाई दी। एक बड़ा दृश्य था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए।